हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो ये वीडियो है ये रहेगा इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड रिलेटेड, मतलब पीओडी रिलेटेड। अगर आप बिगिनर हो, आप चाहते हो कि प्रिंट ऑन डिमांड शुरू करोगे आप, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो, खुद का स्टोर है आपका, तब भी ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म रिलेटेड बात करूंगा जो प्लेटफॉर्म हो सकता है आपका जो रनिंग बिजनेस है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ लाएगा। तो ये एक ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आज तक मुझे मतलब मिला नहीं प्रिंट ऑन डिमांड में। तो क्या प्लेटफॉर्म है, इसका फीचर्स क्या है, सब कुछ तो बताऊंगा ही मैं इस वीडियो में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने बनाया है जिसमें आपको दिखाऊंगा कि प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन वगैरह दे देता हूँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं हमें प्रिंट ऑन डिमांड जर्नी में, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में, और कौन कौन से फीचर्स है जो हमें प्रिंट ऑन डिमांड कंपनीज नहीं दे पाती, वो सारा चीज़ें बताऊंगा पहले, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करता हूँ मैं प्रिंट ऑन डिमांड का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देके। तो प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है, और यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात करें इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है। तो प्रिंट ऑन डिमांड, इसका नाम से पता चलता है जब डिमांड आएगा तब प्रिंट होगा, प्रिंट ऑन डिमांड। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रिंटेबल आइटम, टी शर्ट भी हो सकता है, ये मतलब वेयरेबल्स भी हो सकता है, या फिर आपके जो होम डेकोर हो गया, या फिर कोई भी फ़ोटो फ्रेम हो गया, या फिर जग्स हो गया, मग्स हो गया, कुछ भी चीज़ हो सकता है जिसमें प्रिंट हो सकता है, ऐसा चीज़। और जो चीज़ कस्टमाइजेबल प्रिंटेबल होता है वैसा चीज़, उन सब चीज़ों को अगर हम सेल करते हैं तो उसी को हम प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं। हम लोग क्या करते, प्रोडक्ट में हमारा क्रिएटिविटी लगा के अच्छा अच्छा डिज़ाइन प्लेस करते और उस डिज़ाइन को कस्टमर के सामने शोकेस करते हैं। कस्टमर को डिज़ाइन अच्छा लगता है तो वो प्रोडक्ट परचेस कर लेता है। और जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ है जिनके पास मशीन्स वगैरह लगे हुए हैं प्रिंट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, उनके पास ऑर्डर सेंड कर देते हैं, वो लोग उसी को प्रिंट करके, हमारा जो डिज़ाइन है उसको प्रिंट करके कस्टमर तक सेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें पहले से कोई भी इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। कस्टमर का जैसे ही ऑर्डर आएगा 2-3 दिन टाइम लेगा आपका जो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर है वो लोग प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के बाद कस्टमर को सेंड हो जाएगा। तो ये है सिंपल बेसिक मॉडल प्रिंट ऑन डिमांड का। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, प्रिंट ऑन डिमांड हम एक्चुअली 2 तरीके से कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग पहले मैं बात करूँगा, और दोनों चीज़ों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ है। और इसी का सलूशन जो है, वो जो प्लेटफॉर्म है जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, वो प्लेटफॉर्म आपको मतलब सॉल्व कर पाएगा वो जो प्रॉब्लम्स है वो। तो 2 तरीका है प्रिंट ऑन डिमांड करने के लिए। सबसे पहला तरीका जो मतलब बेस्ट तरीका है, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, वो तरीका है आपके खुद के वेबसाइट से सेल करना। तो इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले एक वेबसाइट बिल्ड करना पड़ता है। वेबसाइट बिल्ड बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, आपने वीडियोस वगैरह देखा होगा, वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, या फिर विक्स। तो इन सब चीज़ों से हम लोग वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो वेबसाइट में क्या किया, हमने हमारा जो प्रोडक्ट है उसको पब्लिश किया। तो जैसे हमने वेबसाइट डेवलप किया, मतलब हमें एफर्ट डालना पड़ेगा वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो ये पहला तरीका है, वेबसाइट बना लिया, प्रोडक्ट भी डाल दिया, डिज़ाइन भी अपलोड कर दिया। उसके बाद हम लोग जैसे ही हमारा वेबसाइट को प्रमोट करेंगे लोगों के सामने और ऑर्डर आएगा, तब हम क्या करेंगे, वो जो ऑर्डर डिटेल्स है वो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर्स है, बहुत सारे अलग अलग, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, बहुत सारे अलग अलग प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर है, उनके पास वो जो ऑर्डर डिटेल्स है वो सेंड कर देंगे। वो लोग अपना प्रिंट करके कस्टमर के पास सेंड कर देंगे। लेकिन इसमें ये जो तरीका है, इसमें जो डिसएडवांटेज है कोई भी बिगिनर के लिए, या फिर जो लोग मतलब उतना टाइम नहीं दे पाते इस प्रोसेस में, उनके लिए ये है कि सबसे पहले तो होस्टिंग हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह बताया मैंने, वर्डप्रेस हो गया या फिर शॉपिफाई हो गया, इनका होस्टिंग चार्जेस वगैरह है पर मंथ या फिर पर ईयर, तो बहुत ही थोड़ा महंगा पड़ जाता है। और साथ में हमें डोमेन तो परचेस करना ही पड़ेगा। डोमेन मतलब वो जो amazon.com रहता है वो डोमेन है, तो वो डोमेन तो परचेस करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। उसके बाद जो पेमेंट गेटवे है, क्योंकि कस्टमर से जो पेमेंट हम लोग कलेक्ट करेंगे वो तो हमारे वेबसाइट के थ्रू ही कलेक्ट करेंगे, तो वो जो पेमेंट गेटवे है वो हमें खुद से डालना पड़ेगा। और इंडिया में रह के अगर आपको पेमेंट गेटवे डालना है तो सबसे पहला ऑप्शन आता है पेपाल, और दूसरा ऑप्शन आता है स्ट्राइप। स्ट्राइप के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। बिना कंपनी रजिस्टर के, जीएसटी नंबर के आप स्ट्राइप नहीं यूज़ कर सकते। और इंडियन स्ट्राइप अकाउंट अगर आप यूज़ करोगे जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होता है, तब आपको बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट पेमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे बेटर ये है कि आप यूएसए में या यूके में कंपनी रजिस्टर करो, उसके बाद स्ट्राइप लो, जो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो और अगर पेपाल बस आप यूज़ करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो मनी होल्डिंग वाला प्रॉब्लम है वो दिखाई देगा। मतलब पेपाल आपका पैसा रख देगा होल्ड करके 21 दिन तक या फिर 180 दिन तक,
उसके बाद आपको सेंड करेगा, जिससे कैश फ्लो बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर डिसएडवांटेज है जो लोग मतलब शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं प्रिंट ऑन डिमांड। तो ये जो हो गया पेमेंट गेटवे के बारे में। उसके बाद क्या है, जो कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर का कोई भी अगर क्वेरी रहा, उसको साइज़ फिट नहीं हुआ, उसको रिफ़ंड चाहिए, रिटर्न चाहिए, या फिर कोई भी नॉर्मल क्वेरी जो मेल वगैरह करता है कस्टमर, वो सारा आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा इस केस में। कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ही बल्क ऑर्डर में डील करते हैं, वो लोग भी हायर करते हैं इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये एक अलग और एक मतलब नेगेटिव पॉइंट रहता है इस चीज़ में। उसके बाद इसमें और एक पॉइंट है जिसमें आपको एफर्ट डालना पड़ता है, वो है फुलफिलमेंट का। जब आपके पास ऑर्डर आएगा, ऑटो फुलफिलमेंट भी होता है इस केस में, लेकिन तब भी मान लीजिए आपका कोई एक कस्टमाइजेबल आइटम है जिसमें आपको डिज़ाइन वगैरह डालना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से मतलब मैन्युअली आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा आपका जो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर है उसके साथ। तो ये थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है। तो ये एक सबसे पहला मॉडल हो गया जिस तरीके से हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक ईजी वर्जन है। जो ईजी वर्जन है उसके रिगार्डिंग अभी मैं बात करूँगा, जो इससे मतलब बहुत ही बेटर है अगर कोई मतलब बिगिनर है जो स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन ये जो मॉडल है जिसके रिगार्डिंग अभी मैं बात करूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो कवर करेगा हमारा जो जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो है वो प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट्स है वो बताता हूँ, इसमें जो भी मतलब बेनिफिट्स है वो पहले बताता हूँ, उसके बाद नेगेटिव पॉइंट में जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड जो प्रोवाइडर है वो लोग ही हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सेल करने के लिए, मतलब जो होस्टिंग है वो हमें नहीं देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला एडवांटेज हुआ इसमें। उसके बाद सेकंड है पेमेंट गेटवे। जो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर है उनके पास बहुत अलग अलग पेमेंट गेटवेज है, तो हमें पेमेंट गेटवे देने की ज़रूरत नहीं, वो लोग खुद पेमेंट कलेक्ट करेंगे, वेबसाइट भी वो लोग ही बना देंगे, बस हमें डोमेन परचेस करना पड़ेगा, जो नेम है वो हमें खुद ही परचेस करना पड़ेगा। वो लोग वेबसाइट बना देंगे, होस्टिंग चार्ज नहीं लेंगे, पेमेंट भी कलेक्ट कर लेंगे, सब कुछ वो देखेंगे। और पेमेंट होल्ड वगैरह ये सब चीज़ें इनके साथ नहीं होता है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े कंपनीज़ है तो इनका पेमेंट होल्ड वगैरह नहीं होता। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो कस्टमर सपोर्ट है, इसमें क्या है, हम लोग कस्टमर सपोर्ट खुद करते थे मेल वेल करके, इनके पास पूरा टीम बना हुआ है, ये लोग खुद कस्टमर सपोर्ट करेंगे। और जो आखिरी पॉइंट जो फुलफिलमेंट होता है, वो फुलफिलमेंट भी ये लोग खुद करेंगे। मतलब ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम लोग देखें पेमेंट करें, क्योंकि पेमेंट तो ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं खुद से, मतलब डिडक्ट कर लेंगे। जो बेस कॉस्ट होता है प्रोडक्ट का वो खुद से वो लोग डिडक्ट कर लेंगे हमारा जो कस्टमर ने पेमेंट किया उससे। तो ये बहुत ही इजी मॉडल रहता है और बहुत ही मतलब बिगिनर फ्रेंडली मॉडल भी होता है ये। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है। वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है वो मैं बात करता हूँ, और ये नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है आप लोग खुद फेस कर रहे हो अभी, जो लोग ये वाला मॉडल अपना रहे हो। और ये जो नेगेटिव पॉइंट है उसी को मतलब सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। तो नेगेटिव पॉइंट एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेथड है प्रिंट ऑन डिमांड का, जिसमें हम लोग किसी और का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर का, तो उनका जो थीम है ना, थीम का लेआउट जो है, वेबसाइट दिखने में जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, और उसमें कस्टमाइज भी उसको हम लोग नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जितने लोग भी सेल कर रहे हैं सबका वेबसाइट सेम तरीके से दिखेगा। तो ये एक सबसे बड़ा मतलब डिसएडवांटेज रहता है ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है और ये मतलब बोल्ड में लिखना चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये जो फीचर्स है, ये जो फीचर है जिसमें हम लोग किसी और का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं सेल करने के लिए, इसमें हम लोग कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट या फिर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। मुझे नहीं पता कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक मतलब मैंने देखा है कि जिसमें पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट हम लोग सेल कर सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म में। पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट मतलब क्या है, मान लीजिए आप एक टी शर्ट बना रहे हो जिसमें किसी का फ़ोटो डाला हुआ है, और फोटो को आप खुद से कस्टम एडिट करके आप हैंड स्केच करके डाल रहे हो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म क्या होता है ना, ऑटोमेटेड रहता है। तो ऑटोमेटेड में आपका जो एफर्ट है वो नहीं आता। तो जिस कारण से ऐसे जो प्रोडक्ट है जिसमें आप खुद से कुछ एक डिज़ाइन अपलोड कर रहे हो हर एक ऑर्डर में, वो चीज़ आप नहीं कर सकते इन सब प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है बहुत लोगों के लिए, जो लोग, और इसके कारण से बहुत लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ वर्क नहीं कर पाते। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रोडक्ट का जो वैरायटी है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम रहता है। अगर मान लीजिए किसी एक प्लेटफॉर्म में आपको कोई एक प्रोडक्ट मिला और दूसरा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, तो देखो कि उस प्लेटफॉर्म में वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उसके लिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होना पड़ेगा। और जैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होगे तो आपको मतलब फिर से नया डोमेन लेना पड़ेगा, नया स्टोर सेटअप करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाता है। जैसे कि एक कंपनी है शाइन ऑन करके, तो उनके पास बहुत अच्छे ज्वेलरीज़ है, मेटल आर्ट्स वगैरह है। तो वो जो ज्वेलरी और मेटल आर्ट है वो ज़्यादातर प्रिंट ऑन डिमांड जो प्लेटफॉर्म है उनमें अवेलेबल नहीं है। और शिनोन जो है उनका जो प्लेटफॉर्म वाला सर्विस था वो इन्होंने अभी बंद कर दिया है।
तो वो कैटेगरी में जो लोग डील कर रहे हैं वो लोग तो सेल ही नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है ही नहीं, उनको वही पूरा जो नॉर्मल मेथड है वो अपनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में बताऊंगा मैं, उसमें ये सारे फीचर्स भी है और शिनॉन वाले जो आइटम्स है, ज्वेलरीज वगैरह है, मेटल आर्ट्स वगैरह, सारा सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद और एक पॉइंट है कि जो वेबसाइट में हम लोग रिव्यूज़ वगैरह डालते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म में हम लोग रिव्यूज़ वगैरह डाल नहीं पाते, रिव्यूज़ का डालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको पता है कि रिव्यूज़ डालने से कस्टमर एक्विजिशन जो है वो कितना ज़्यादा बेटर होता है, और ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें ये डालने का भी ऑप्शन है, मतलब रिव्यू का ऐप हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, और ऐप के थ्रू हम लोग रिव्यू इंपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद और छोटे छोटे चीज़ें जैसे कि फ्री शिपिंग प्रोवाइड करना, फ्री शिपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते कुछ कुछ प्लेटफॉर्म में हम लोग। उसके बाद जो कस्टम मॉकअप्स होता है, जो हम लोगों का फ़ोटो दिखता है, जैसे कि मान लीजिए टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो टी शर्ट कोई पहना हुआ जो दिखेगा वो एक ऑटो जनरेटेड मॉकअप रहता है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग चाहते तो खुद से मॉकअप जनरेट करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका खुद के मॉकअप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब भी अगर आप चाहते हो कि जैसे प्लेसीट जैसे हो गया, प्लेसीट मॉकअप जनरेटर, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें अच्छे अच्छे पेड मॉकअप खरीद सकते हो, वो सब भी इसमें अपलोड कर सकते हो, ये फीचर इसमें अवेलेबल है। उसके बाद और एक चीज़, जो बेस प्राइस होता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, बेस प्राइस जो आप इस कंपनी को पे करोगे, कस्टमर तो पे करेगा आपका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो, लेकिन जो बेस प्राइस है वो आप इस कंपनी को पे करोगे, वो बेस प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे कंपनीज़ है जो लोग अच्छा सर्विस देते हैं लेकिन उनका बेस प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा नहीं। और ये जो कंपनी है इसका सर्विस वगैरह भी सही है, बहुत सारे फीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन इसका जो बेस प्राइस है प्रोडक्ट के वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही कम है। और एक पॉइंट है यहाँ पे जो अपसेल होता है, कभी भी अगर आप जो पुराना वाला मेथड है जिसमें आपको खुद से मतलब जनरेट करना पड़ता है वेबसाइट, उसमें आप लोग अपसेल वगैरह या फिर जो ईमेल मार्केटिंग है वो सब कुछ मैनेज कर सकते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म जो होते हैं, प्लेटफॉर्म वाले जो प्रिंट ऑन डिमांड, उसमें ये वाले फीचर्स सारे वेबसाइट में अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो वेबसाइट है जिसके बारे में बात करूँगा मैं, उसमें ये वाले फीचर्स भी अवेलेबल है, अपसेल वाले फीचर भी है, ईमेल मार्केटिंग वाला फीचर भी है। उसके बाद जो एबंडेंट कार्ड रिकवरी है उसका फीचर भी अवेलेबल है, मतलब कोई अगर आपके वेबसाइट में आया, वो ऐड टू कार्ट दबाया, चेकआउट में भी गया, डिटेल्स वगैरह डाल दिया लेकिन परचेस नहीं किया, तो उसका जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है जो मैं पहले यूज़ करता था ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, उसमें ये वाले फीचर्स नहीं थे, जिससे मतलब हो सकता है कि बहुत सारे कस्टमर है जिनको अगर आप एक फिर से मेल करोगे वो लोग परचेस कर लेंगे, वो नहीं कर पाते, मतलब वो जो कस्टमर है वो मतलब ख़त्म, मतलब चले गए, उनका डिटेल्स भी आपके पास नहीं है और ना ही उनको दोबारा मेल कर पाओगे आप लोग। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर को थोड़ा बहुत अगर आप कूपन दे दोगे, कोई अगर आपके वेबसाइट में आया, सारा डिटेल्स फिल किया लेकिन परचेस नहीं किया, अगर उसको मेल करके आप लोग एक कूपन दे दोगे कि 10% और डिस्काउंट दे देंगे आपको, तो हो सकता है वो कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फीचर भी आप मतलब यूज़ कर सकते हो इनके साथ। तो ये तो सारे फीचर्स वगैरह हो गया, जितने भी फीचर्स मैंने बताया अभी थोड़ी देर में, ये फीचर्स नॉर्मली एक प्लेटफॉर्म में मिलता ही नहीं है, और कुछ कुछ फीचर्स ऐसे भी है जो मैंने बताया अभी, वो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म में मिलेगा नहीं। लेकिन अभी जिस प्लेटफॉर्म रिलेटेड मैं बात करूंगा, इस प्लेटफॉर्म में सारा फीचर अवेलेबल है, और भी हो सकता है फीचर है जो मैंने नोटिस नहीं किया जो इनके पास अवेलेबल है, तो आप खुद से जाके देखोगे तभी आपको पता चलेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है प्रिंट बेज, इसका एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल वाला प्लेटफॉर्म भी है, उसका नाम था प्लस बेज, उसका मैंने वीडियो बनाया था, इसके बाद वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। तो ये जो प्रिंट बेस कंपनी है इसी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा था, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप सीधा भी चले मत जाना गूगल में सर्च करने। एक्चुअली इसमें अगर साइन अप करना है आपको तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसी से साइन अप करना आप। उसके बाद एक कोड है, वो कोड आपको प्लेस करना पड़ेगा, वो कोड प्लेस करने से आपको क्या है 2 मंथ का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। इनका एक मंथली सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इनका 2 महीने का फ्री ट्रायल भी है, वो आपको मिल जाएगा। मतलब पहले तो ये लोग 15 दिन शायद देंगे आपको फ्री में यूज़ करने के लिए, उसके बाद 2 मंथ और, तो करीब 75 डेज़ आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद भी आप इस प्लेटफॉर्म को फ्री में यूज़ कर सकते हो, उसका भी एक ये है मेथड है कैसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हो उसको। तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊँगा प्लेटफॉर्म का, उस समय। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म शॉप बेस करके एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंडर में आता है। शॉप बेस जो है वो होता है शॉपिफाई जैसा प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने बता रहा था इतने देर से कि आपको खुद से वेबसाइट क्रिएट करके प्रोडक्ट सेल करना, वो अगर आप करना चाहते हो तो शॉप बेस के थ्रू भी आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग शॉप बेस यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट बेस, जो शॉप बेस के अंडर आता है।
जिसमें बिल्कुल लेआउट वगैरह शॉपिफाई जैसा ही है, बहुत अच्छे से आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो। लेकिन ये एक प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है, मतलब जितने भी फीचर्स के बारे में मैंने बात किया सारा फीचर आपको अवेलेबल मिलेगा इसमें। और ड्रॉप शिपिंग वाले के लिए आप वो वाला वीडियो देखना। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे स्क्रीन में, और स्क्रीन में ले जाके आपको प्लेटफॉर्म का थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, लेआउट कैसा है और क्या क्या चीज़ें आपको करना और कैसे आपको मतलब फ्री में मिल जाएगा ये प्लेटफॉर्म बहुत दिनों तक। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन में। तो मैं आ चुका हूँ मेरे स्क्रीन में कंप्यूटर के। तो ये देख सकते हो आप, ये है वो प्रिंट बेस का जो अकाउंट है वो। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा। जब आप लॉगिन करोगे मतलब साइन अप करोगे उसमें, तो आपके पास क्या होगा, ये होम पेज में रहेगा और नीचे यहाँ पे एक एक्टिवेट वाला ऑप्शन आएगा। तो वो एक्टिवेट वाले ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाले पेज में आ जाओगे आप। अभी जो इस पेज में मैं हूँ, इसमें क्या होगा, ये जो व्यू बिलिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक्टिवेट वाला ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको क्लिक करके आपका कार्ड डिटेल्स डालना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड डिटेल्स ये लोग मांगते हैं, जैसे नॉर्मल शॉपिफाई भी मांगता है तो ये लोग भी मांगेंगे, लेकिन उससे कुछ पेमेंट वो लोग चार्ज नहीं करेंगे। तो ये कार्ड डिटेल्स देने के बाद यहाँ पे आपको वो जो कोड है, ये जो कोड ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसमें क्या लिखा है, इंडिया 2M फ्री करके ये कोड आपको देना है। तब आपको क्या होगा, 2 मंथ के लिए फ्री मिल जाएगा। ये देखिए 2 मंथ के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन है वो मुझे मिल गया यहाँ पे। तो नॉर्मली ये लोग 15 डे तो फ्री देंगे ही, 15 डे के बाद यहाँ पे 2 महीना और, तो मतलब 75 डेज आपको फ्री मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं दिखाता हूँ कहाँ पे था इनका। यहाँ पे अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा, इस पेज में दिखा नहीं रहा, वो दूसरे पेज में दिखा रहा था। वो ये है कि अगर हम लोग 10 ऑर्डर्स लाएंगे इनके साथ, मतलब 10 ऑर्डर्स लाएंगे तो हमें 1 मंथ फ्री मिल जाएगा। मतलब हर मंथ अगर 10 ऑर्डर हम लोग लाएंगे इस प्लेटफॉर्म में तो हमें वो मंथ फ्री हो जाएगा। तो मतलब ये बहुत ही मतलब बेटर चीज़ है। अगर हम लोग ऑर्डर लाते रहेंगे तो हमें मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह देना नहीं पड़ेगा, सब कुछ फ्री में हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो बढ़िया फीचर है वो। सबसे पहले ये मैं लाइब्रेरी में लेके जाता हूँ आपको। बाकी देखिए ये शॉपिफाई जैसा लेआउट है, इसमें ये देखिए नीचे ऐप्स वगैरह भी है। आप लोग जो रिव्यू वाले ऐप्स मैंने बताया वो सब डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो। इसमें बहुत अलग अलग फीचर्स हैं, आप खुद आके देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लाइब्रेरी में जाके कस्टम आर्ट में लेके चलता हूँ आपको और आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट दिखने में कैसा है। तो ये मैं बता रहा था जो कस्टमाइजेबल जो प्रोडक्ट्स है वो उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ज़्यादातर ये सब कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट ही है। मतलब ये बस एक डेमोज है, इनको आप यूज़ कर सकते हो, खुद से तो आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग चीज़ें, लेकिन ये सब भी डायरेक्ट आप लोग आके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे करीब 51 आइटम्स शायद अवेलेबल है। तो मैं आपको किसी एक में लेके चलता हूँ, जैसे कि ये वाला जो टी शर्ट है इसी में लेके चलता हूँ और व्यू डेमो में क्लिक करता हूँ। तो आपको पता भी चल जाएगा वेबसाइट दिखने में कैसा है और किस चीज़ के बारे में बता रहा था। तो मान लीजिए आपको ये जो टी शर्ट है ये सेल करना है, जिसमें कपल्स का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली प्रिंट ऑन डिमांड में आप लोग ये वाला फीचर्स नहीं यूज़ कर सकते कि डिज़ाइन भी बना हुआ है और फोटो भी आपको एडिट करना है। ये वाला फीचर्स नहीं होता प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, मतलब एक फाइल और दूसरा फाइल, मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं ना, दोनों का फेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे ही सिलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक ये लोग खुद मतलब अपने आर्टिस्ट से इसको बना के ये लोग प्रोवाइड कर देंगे। मतलब इतना बढ़िया चीज़ है। देखिए हाँ, यहाँ पे लिखा भी है ये लोग कैसे करेंगे। पहले हमें डालना है, उसके बाद इनके पास आर्टिस्ट है, उसके बाद फैक्ट्री में जाके ये हो जाएगा। और ये देखिए वेबसाइट भी कितना मतलब अच्छा दिखने में। ये देखिए ये इनका एड टू कार्ड वाला बटन, उसके अंदर जाके पेमेंट गेटवेज वगैरह भी रहेगा। और ये डिस्क्रिप्शन मतलब प्रीमेड है, आप अगर एडिट करना चाहते हो आप एडिट भी कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। ये देखिए अलग अलग प्रोडक्ट्स, और ये तो हमें खुद डालना पड़ेगा क्योंकि ये अभी शॉप रेडी नहीं है, जिस कारण से ऐसा दिखा रहा है। और ये देखिए मतलब इतना बढ़िया मतलब प्लेटफॉर्म, मुझे नहीं पता कि ऐसा हो भी सकता है। अगर आपको पता है कि दूसरा प्लेटफॉर्म है ऐसा तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। मुझे नहीं लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक है अभी। तो यही था इस प्लेटफॉर्म के बारे में। सबसे बढ़िया फीचर तो यही लगा मुझे, ये जो कस्टमाइजेबल वाला है। और एक बार मैं कैटलॉग में जाके भी आपको दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट क्या क्या है। मतलब इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, मैं क्या बताऊँ। तो ये देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। होम लिविंग, एप्रेल वगैरह, एक्सेसरीज, ये सब तो नॉर्मली होता ही है हर चीज़ों में। और एक बार मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो ज्वेलरी वाला सेक्शन है ना, इसमें जाके जो मैं शाइन ऑन वाला प्रोडक्ट बता रहा था, शाइन ऑन वाला, तो वो देखिए जो शाइन ऑन वाला प्रोडक्ट प्योर इतना मतलब कम प्राइस में, देखिए $10। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ ये होम एंड लिविंग में, जो मेटल आर्ट्स वाले प्रोडक्ट है जो शाइन ऑन में बिकता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है।
तो यहाँ पे मेटल आर्ट वाला एक बना हुआ था, मैं देखा था पहले, यहीं पे होगा, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ पे। तो मेटल आर्ट भी आप मतलब कस्टम बना सकते हो यहाँ से। ये देखिए जो मून लैम्प वायरल हुआ था उसका भी यहाँ पे बना हुआ है। और भी बहुत अलग अलग प्रोडक्ट, एक्सेसरीज में तो मैं गया ही नहीं, एक्सेसरीज में पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट रहेंगे। तो ये देखिए वॉलेट वगैरह सारा सब कुछ, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है। और बाकी आपको बस इनका डोमेन लेना पड़ेगा। डोमेन यहाँ पे एग्जैक्ट बताओ तो $14 में आएगा इनका डोमेन। तो वो डोमेन तो आपको परचेस करना ही पड़ेगा। कोई भी वेबसाइट हो, डोमेन के बिना आप बिजनेस रन ही नहीं कर सकते। ये डोमेन आपको परचेस करना पड़ेगा यहाँ से। मैंने अभी तक इनका प्रिंट बेस वाला सर्विस शुरू नहीं किया, अभी मैं शुरू कर दूंगा इनका। प्लस बेस वाला जो है इनका ड्रॉप शिपिंग वाला, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप अकाउंट का, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दूंगा। वो इन्हीं का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जाके आप इंडियन सेलर वगैरह भी है उसमें जाके आप सारा डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हो। या फिर यहाँ पे इनका देखिए लाइव चैट वाला भी ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने मतलब बात किया इनके साथ, तुरंत रिप्लाई आ जाता है इनका। तो यहाँ से भी आप लोग कोई भी डाउट हो तो यहाँ से पूछ सकते हो। तो ये था सारा इस प्लेटफॉर्म रिलेटेड, जितना बोलूँ मतलब कम है इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो बस यही था इस वीडियो में। ये वीडियो ज़रूर किसी को शेयर करना जिसको मतलब शुरू करना है प्रिंट ऑन डिमांड, बहुत मतलब हेल्प होगा उसका भी। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने इतना देर तक। तो ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।